तूफानी बाबा माना अमरनाथ। तो अमरनाथ उसे क्यों कहते हैं वो भी हम बच्चे अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वह सृष्टि पर आते हैं तो अमर लोक से आते हैं, जहाँ न जन्म न मृत्यु, न सुख न दुख, किसी भी प्रकार की इस दुनिया में जो बातें होती है वो बातें वहां नहीं होती। तो अमर लोक से अमरनाथ बाबा आते हैं अमर लोक की स्थापना करने के लिए, और उसके लिए हम बच्चों को अविनाशी अमर बनने का, आत्मा का, परमात्मा का और सृष्टि रूपी चक्र का आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, और हम बच्चों को अमरपुरी में, अमर लोक में ले जाते हैं, परम धाम में भी ले जाते हैं, और सतयुग उसको भी कहते हैं अमर लोक, क्योंकि वहां पर मृत्यु का कोई भय नहीं है। वहां पर मृत्यु शब्द नहीं है, लेकिन वहां पर चोला बदलना, पुराने वस्त्र का त्याग करके नए वस्त्र को धारण करना, ये समझदारी है वहां पर। और इसीलिए वहां पर देह छोड़ते समय खुशियां मनाते हैं, और यहाँ पर सभी दुख मनाते हैं, अशांत हो जाते हैं। वहां पर खुशियों को बटोरते हैं कि अब हमें नया चोला मिलेगा, हम फिर से छोटे बच्चे बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अमर लोक है निष्कलंक लोक, निर्दोष लोक, निष्पाप लोक, जहाँ झूठ क्या सच क्या उसका भी ज्ञान नहीं। तो जन्म मृत्यु की तो बात ही नहीं, क्योंकि सत्य परमात्मा के द्वारा सचखंड की वह स्थापना है। तो सचखंड में सब सच्चे ही सच्चे हैं। ये भी शब्द हम अभी बोलते हैं, वहां तो ये शब्द भी नहीं होता कि आपने सच बोला, आपने झूठ बोला। सभी अपनी स्वाभाविक जीवन के अंदर सच बोलते हुए ही चलते। सच उनका स्वभाव है, सच उनका संस्कार है, सच उनकी वृत्ति है, सच उनकी दृष्टि है, सच उनकी कृति है, और सारे व्यवहार उनके सच है। इसलिए वहाँ मनसा वाचा कर्मणा, संबंध, संपर्क और व्यवहार में न कोई भूल होती है, न कोई पाप होता है। और यही कारण है कि उसको स्वर्ग कहते हैं। और स्वर्ग में सभी देवी देवताएं बड़े आनंद में भ्रमण करते रहते हैं और अपनी जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम अभी ये संस्कार अपने में भर रहे हो संगम युग पर। तो सच्चे बाप के तुम सच्चे बच्चे बनो अभी। तो रोज अपने दिल दर्पण में देखो कि मैं सच्चे बाप की सच्ची बच्ची या सच्चा बच्चा हूँ। कहीं मेरे से कोई झूठ, पाप या भूल हो तो नहीं रही है, और यदि हो जाती है स्वभाववश, संस्कार के वश, या किसी के बहकाने से, या किसी के संग में आने से,
या माया के प्रभाव से या देह अभिमान में आने से, तो बाबा कहते हैं मैंने उनका रास्ता भी आप लोगों को बताया हुआ है कि सच के संग में रहो, सत्य बाप को याद करो, तो धीरे धीरे अपने आप सच का स्वभाव भी बनेगा, सच के संस्कार भी बनेंगे। और ठीक उसी रीति से वृत्ति पर भी ध्यान दो, वाणी पर भी ध्यान दो, और कृति पर भी ध्यान दो, प्रवृत्ति पर भी ध्यान दो। प्रवृत्ति में तो रहना ही है, और प्रवृत्ति में रहते हुए सच बोलते हुए चलना बड़ी परीक्षा है। बाबा कहते हैं कि सच बोलने के समय पर सच को बताना जरूर है, परंतु युक्ति युक्त बताना है, क्योंकि सच को बर्दाश्त करने की ताकत आत्मा में नहीं रही है। झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, तो इसीलिए झूठ ने सभी को बहुत कमजोर और अशक्त बना दिया है। इसीलिए बाबा हम बच्चों के अंदर सत्य पाठ अलफ से शुरू करते, पहला सत्य समझाते कि मीठे बच्चे तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझकर बैठे हो, परंतु तुम शरीर नहीं हो, तुम मेरी संतान आत्मा हो, और तुम आत्माएं जैसा मैं था और मैं हूँ और मैं रहूंगा, वैसे तुम भी मेरे समान थे, परंतु सृष्टि चक्र में जन्म पुनर्जन्म लेते लेते और देह अभिमान में आकर के माया के वशीभूत होकर के, और अभी सच से बहुत दूर हो चुके हो। इसीलिए फिर से अभ्यास करो सच की स्थिति में टिकने का, अर्थात देही अभिमानी बनने का, रहने का, और देही अभिमानी स्थिति में ही कर्म करने का, अर्थात कर्म करते मैं आत्मा हूँ ये विस्मृति न हो, स्मृति रहे कि मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, और इसीलिए मुझे सबसे जैसा बाबा है वैसा ही मुझे कर्म करना है, स्नेहपूर्ण संबंध निभाने हैं, और सभी से मनसा वाचा कर्मणा मीठा व्यवहार करने की आदत डालनी है। आदत है नहीं, आदत है जो हमें पसंद नहीं उसे हम देखना नहीं चाहते। वो यदि हमारे समीप आएंगे तो हम नहीं चाहते कि वो हमारे समीप आए, या हम दूर जाएंगे या उनको दूर करेंगे। या फिर जो व्यक्ति के अंदर हम जैसा चाहते हैं सद्गुण उनके अंदर देखना या गुण देखना, वो यदि हमें नहीं दिखाई पड़ता है तो उनके अवगुण देखकर हम भी अवगुणी बन जाते हैं। यदि वो क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, वो 100% करते तो हम 25% कंट्रोल करते करते भी करते, पर हम मुक्त नहीं रह पाते। तो उनके संग का रंग परसेंटेज में अवश्य चढ़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरी स्मृति में रहो ज्यादा से ज्यादा,
तो मेरे संग की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, तो फिर इन जो मायावी स्वभाव संस्कार है उनकी परसेंटेज और उनकी ताकत आसुरी ताकत है, नहीं अप्राकृतिक ताकत है, जो विनाशकारी है, नुकसान करता है, वो ताकत कम होती जाएगी। तो इसीलिए हमें अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्तियों में वृद्धि करने के लिए जितना हो सके शिव बाबा की याद में कर्म करें। परंतु इतना भी शिव बाबा की याद में हम मग्न न हो जाएं जो हम सीधा काम करने जाएं और उल्टे काम हो जाएं। आप कहेंगे शिव बाबा की याद में उल्टे कर्म कैसे होंगे? लेकिन जब अति होती है ना, तो अति की कहते गति नहीं होती। गति होना माना सदगति होना, और गति न होना माना दुर्गति होना। तो क्या हो जाता है, गड़बड़े बहुत हो जाती है। हमारी बहनें खास करके बहुत भूलें कर लेती है। नमक के बदले में शक्कर डाल देंगी, शक्कर के बदले में सोडा डाल देंगी, या नमक डालना भूल जाएंगी, या नमक ज्यादा डाल देंगी, डबल डाल देंगी, या तो याद नहीं रहेगा। तो इस प्रकार जो भोजन बनाती है सोचती तो बहुत ऊंचा है कि हम मीठे मीठे बाप दादा की याद में ऐसा भोजन बनाएं जो खाने वाले का तन मन शीतल हो जाए। लेकिन शीतल होने के बजाय क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, और वो शीतलता के बजाय उग्र हो जाते हैं। गुस्सा आ जाता है उनको। तो जब किसी को गुस्सा आ जाए तो उनके गुस्से को स्वीकार कर लेना होता है। गुस्से के सामने यदि गुस्सा किया तो क्या होगा, अग्नि में घी डाला वो डबल भड़केगी। तो गुस्से के सामने बाबा कहते हैं स्वयं को तुरंत स्मृति दिलाने की कि तू शांत स्वरूप आत्मा है। जैसे ही स्मृति दिलाएंगे तो अपनी गलती महसूस होगी, और जैसे ही गलती महसूस होगी तुरंत वो कर्म हम करेंगे। कौन सा? सॉरी करने। नहीं तो क्या होता है, देह अभिमान सॉरी करने भी नहीं देता। गलती होने के बावजूद भी, समझने के बावजूद भी, महसूस करने के बावजूद भी, कोई के सिखाने के बावजूद भी वो हमें सीखने नहीं देता, हमें सॉरी करने नहीं देता, और हम ऐसे खड़े रहते जैसे कोई भूत खड़ा। और भूत को कौन सहन करेगा? करेगा कोई सहन? कोई नहीं सहन करेगा। इसीलिए सॉरी करके अपनी गलती को सुधार लेना, ये है सत्य के संग की निशानी, सत्य परमात्मा को याद करने का प्रूफ, और अपनी गलती को सुधारने का शौक, जिससे उनके अंदर परिवर्तन बहुत तीव्र गति से आता है। अगर महसूस नहीं करते, कर्म को हम कबूल नहीं करते और भूल की सॉरी नहीं करते, तो फिर वो कर्म हमारा, जैसे बाबा के पास एक कदम हिम्मत का रखते तो बाबा 100,000 कदम मदद करते, ऐसे हमारी गलती की सजा भी हमें अंदर ही अंदर 100,000 गुना मिलेगी। अतः बाबा कहते हैं अपने से भी डिबेट मत करो, किसी से डिबेट मत करो। अपने को निर्दोष साबित करने के लिए हम लोग डिबेट बहुत करते हैं। नहीं, ऐसे तो मैं बहुत ध्यान से काम कर रही थी, मेरा ध्यान भी था, पता नहीं कैसे
वो नमक के बदले शक्कर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, कई बहाने कई बातें बताते। तो डिबेट खुद से भी करते फिर कि तुम तो बराबर कर रही थी, कोई ने बदली कर दिया होगा, उसने शुरू में लिया, उसने शायद ये बनी यहाँ की वहां कर दी, इसीलिए पता नहीं चला। तो अपना दोष दूसरों पर थोपने का यत्न, तो अपने से भी डिबेट और दूसरों से भी डिबेट। तो बाबा कहते हैं डिबेट करने वाले कभी बैट नहीं जीतते, बीट नहीं जीतते। इसीलिए हमें तो विजयी रखना है, विजयी बनना। योग में एकाग्रता के साथ बैठना, पहले बाहर की एकाग्रता पे अटेंशन दो, फिर धीरे धीरे आप अंदर की एकाग्रता में उतरना। बाहर की एकाग्रता क्या होती है? अभी योग तो मैं भी बैठी थी जब भोग रखा नहीं था यहाँ पर, आप सब भी बैठे थे। अब जिसका जो काम है वो काम अपना करता रहे। हमारा काम क्या था? बाबा को याद करना। लेकिन मैं देख रही थी, आप कहेंगे आप योग लगा रहे थे कि देख रहे थे? हाँ, एकाग्रता में तोड़ी गया मेरी नहीं। लेकिन हम टीचर हैं, बाबा ने हमें अभ्यास करा दिया है, और इसीलिए हम याद में रहते हुए आप सभी को सिखाने आते, हमारे नेत्रों को साक्षी होकर के और उनको देखने का कर्म सौंपा हुआ था। तो मैं देख रही थी कि कई बहनों का ध्यान, भाइयों का ध्यान, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बाजू में आके बैठा, कौन यहाँ बैठा, उस पर ध्यान। और कई स्थिर भी बैठ नहीं पाते थे। तो आपको पता है ये सब हमारे साथियों का ध्यान तोड़ने के लिए हम निमित्त बनते हैं। क्योंकि आप समझो ऐसे बैठे हैं, तो आपके पीछे वाले एडजस्ट होके बैठते हैं। हम दो के बीच में जो जगह गैप बनता है ना, तो वो उस गैप से हमको दृष्टि देते हैं। आती है बात समझ में? आप सभी कैसे बैठे हो कि आप सबको मेरा चेहरा दिखाई पड़े और मैं आप सबके चेहरे देख सकती हूँ। परंतु आप यदि बैठे बैठे योग करते करते आपको पता नहीं कुछ संकल्प चल गया, क्योंकि एक बाबा की याद होगी तो आप स्थिर बैठे होंगे, एकदम मूर्ति बन के बैठे रहेंगे। वरना क्या होगा? थोड़ा आप ऐसे करेंगे, थोड़ा ऐसे करेंगे, थोड़ा इधर देखा, थोड़ा उधर देखा, कभी नीचे देखा, कभी आंख बंद करके गीत के रस में डूबेंगे। भिन्न भिन्न बातें होती है। तो पीछे वाला बड़ा परेशान होता है, ये मैं इधर मुंह किया तो उसने इधर किया, फिर उसने इसीलिए इधर मुंह किया तो उसने गीत का रस लेना शुरू किया, तो फिर से वो उसकी वहां पर चेहरा आ गया, तो फिर वो अंदर में उनका योग नहीं लगता। तो परेशानी जो है ना, सूक्ष्म है बहुत बातें, पर चेहरे पर आ जाती है। और फिर वो सोचते हैं चलो शांति में बैठे, अभी कह तो नहीं सकते। बहन होगी तो थोड़ा उसको खभे पे हाथ लगाएंगे, भाई होंगे भाइयों को नहीं हाथ लगाएंगे बहनों। ऐसे ही भाई भी अगर बहनें आगे बैठी हैं और ऐसे करेंगी तो भाई लोग भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। तो इसीलिए योग में स्थिर बैठे, एक ही बार में सेट होकर के बैठे। फिर ये व्रत ले लो, प्रण ले लो कि मुझे अभी कितना 2 के 3 गीत तो बजता है। अगर हमको 15 मिनट बैठने की भी आदत नहीं तो हम तपस्या कैसे करेंगे? हम लोग शुरू में 3, 4, 5 घंटे
एक ही स्थान पर ऐसे ही स्थिर बैठे रहते। मजाल है हमारी आंख की पलक भी ऐसे हो। अभी तो उम्र के हिसाब से, आंखों की कमजोरी के हिसाब से पलक को बीच बीच में झपकना पड़ता है, लेकिन मजाल है कभी हमारी आंख की पलक जरा भी झुके या वो पर्दा डाले, बिल्कुल नहीं। और जिस पोजीशन में बैठते थे उस ही पोजीशन में बैठे रहते थे, न हिलना न डुलना। और एक टीचर की तरफ ही ध्यान। जब कोई ड्रिल कराता है मास्टर, तो ड्रिल मास्टर के तरफ ही ध्यान होता है अपना। तो बाबा ने तो हमें सिखाया ही है दृष्टि कैसे लेना और दृष्टि कैसे देना। तो दृष्टि की जो लेन देन है उससे बहुत वाइब्रेशंस हम एक दो को पहुंचाते हैं। प्यार क्या चीज है? प्यार बोलता नहीं, प्यार इशारे भी नहीं करता। प्यार में सिर्फ आंखों की, मन के भावों की भाषा होती है, जो अंदर ही अंदर वाइब्रेशंस से आपस में बातें करते हैं। वो एक महसूस करने की चीज होती है। तो हम बाबा को ऐसा प्यार करें, कुछ भी संकल्प भी ना करें, बस भोग में और बाबा की याद के लिए बैठे हैं। भले बाबा की याद नहीं आती, व्यर्थ संकल्प आते, घर का संकल्प आता, कोई और बातों का संकल्प आता, कोई से बातचीत की वो संकल्प आता, उसको आने दो, चिंता नहीं करो, युद्ध मत करो, आप स्थिर बैठे रहो। तीर यहाँ से आया व्यर्थ संकल्प का, यहाँ से आया, पीछे से आया, ऊपर से आया, आप बैठे रहो, रक्षा आपकी बाबा करेंगे। तो रोज पहले ऐसे प्रैक्टिस करो। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, जब आपकी आंखें एकदम स्थिर होने लगेगी, पलक भी जब नहीं झपकेगी आपकी, तो ऑटोमेटिकली ज्योतिर्बिंदु की स्मृति का जो वाइब्रेशन है, उसके स्वरूप का जो वाइब्रेशन है, वो आपकी आंखों में बस जाएगा। द्वार खुला होगा तो बाबा उसमें बैठेगा ना, द्वार खुला नहीं, द्वार हिलता डुलता रहता है, कभी बंद होता है, कभी खुलता है। तो आप बाबा को कैद करके अपने दिल में सिंहासन पर बिठा नहीं पाते। इसलिए थोड़ा ये अभ्यास, जब भी योग में बैठते हो ना, चाहे 3 मिनट के लिए क्यों न बैठो, पर ऐसे बैठो कि मुझे तपस्या करनी है। फिर आप देखेंगे ना, ये क्लासरूम का वातावरण इतना सॉलिड पावरफुल होगा, जिसको उठना होगा ना, वो कितना भी अपने शरीर पे जोर लगाएगा ना उठने का, वो उठ नहीं पाएगा। और उसको फिक्र भी नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर उसको अंदर संकल्प आया भी घर जल्दी जाना है, पति आ जाएंगे, खाना पकाने का बाकी है, उसको दूसरी सेकंड संकल्प आएगा बाबा बैठा है, या बाबा कहेगा बच्ची मैं बैठा हूं। और रामानुसार लाखों बच्चों का ये अनुभव है कि जितना वो टेंशन लेंगे कि मेरे पति आ जाएंगे, सचमुच वो जल्दी आ जाते हैं, और ये टाइम से भी जल्दी आ जाते हैं।
और वो फिर पांव रखने से घबराती है। परंतु आप बेफिक्र होके बाबा के ऊपर छोड़ के बैठे। नहीं, अभी 15 मिनट तो बाबा मुझे किसी को भी आने नहीं देना है, पति कितना भी मेरा प्राणेश्वर हो, लेकिन अभी तो मुझे मेरे प्राण मैं आपको सौंपती, अभी मेरे प्राणेश्वर आपको।